प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी पद परिचय के बहुविकल्पी यानी MCQ क्वेश्चनों का हम सभी प्रश्नों का आज अभ्यास करेंगे। ये हम सभी के लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि नए परीक्षा पैटर्न के हिसाब से अब बहुविकल्पी प्रश्न आपके व्याकरण से आएंगे। तो निश्चित तौर पे अगर आप इसके आदी नहीं रहेंगे, आप अभ्यस्त नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आप सभी को दिक्कत होगा। इसलिए हम सभी को MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्नों का ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। तो आप सभी कापी और पेन साथ में रखें। जैसे ही मैं ऑप्शन कहूँगा, आप सभी अपना स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए आप सही आंसर लिखेंगे, फिर हमारे द्वारा बताए गए आंसर से टैली करेंगे और लास्ट में आप एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। बिल्कुल निश्चित ही आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना प्रश्न सही है। बिल्कुल एक कदम, चूँकि आप बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो नितांत आवश्यक है आप सभी के लिए अभ्यास। तो निश्चित तौर पे चलिए हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए इस तरह कि रेखांकित पदों, ऐसे परीक्षा में पूछा भी जाता है कि रेखांकित पदों का पद परिचय प्राप्त करिए, यानी जो अंडरलाइन है उसका आपको पद परिचय बताना है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, बालक कक्षा में पढ़ रहा है। इसमें बालक पे रेखांकित है, बालक कक्षा में पढ़ रहा है। तो बालक क्या है, इसमें देखिए ऑप्शन इसका इस प्रकार है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग बहुवचन, संज्ञा है, जातिवाचक पुल्लिंग एक वचन, सी ऑप्शन है समुदाय वाचक है या पुल्लिंग एक वचन है। तीन ही ऑप्शन है, तीनों में से आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से देख लें, बालक कक्षा में पढ़ रहा है, बालक शब्द पे रेखांकित है। अब ये आपको बताना है संज्ञा है कि कौन सा संज्ञा है, बालक, और निश्चित तौर पे आप पद परिचय में पढ़े होंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक, जो है समुदाय बोधक या अपने विस्मयात बोधक, निपात। निश्चित तौर पे यही पद परिचय होते हैं। तो निश्चित ही आपको बताना है, और वास्तव में 30 सेकेंड आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी आपके पास समय है। आशा है कि आप इसका सही आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, निश्चित तौर पे बी संज्ञा है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। बालकों अगर रहता तो बहुवचन हो जाता, किसी का नाम होता तब विशेष व्यक्ति होता, तब व्यक्तिवाचक होता। चूंकि नाम नहीं है इसलिए ये जातिवाचक हो जाएगा बालक, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। राधा घर में रहती है, राधा आपको बताना है, राधा घर में रहती, बहुत ही आसान। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक। देखिए आपको कारक भी बताने होते हैं, वचन भी बताने होते हैं, तब आपका पद परिचय कंप्लीट होता है। तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा आप है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन में, लेकिन आपको सोच समझ के बताना। राधा घर में रहती है, राधा के बारे में बताना है। चारों ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्म कारक। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। अंतिम ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुवचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक। जी आप सभी निश्चित तौर पे 30 सेकेंड आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। अब तक आप इसको लिख लिए होंगे, इसका सही आंसर। चलिए हम सभी बढ़ते हैं सही आंसर की ओर। इसका सही आंसर है व्यक्तिवाचक, चूंकि राधा नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, लेकिन ये कर्ता कारक है, ये सही है। देखिए ऑप्शन दोनों ही एक ही जैसे हैं, इसलिए दोनों में आपने, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग है, ध्यान देंगे यहाँ पे पुल्लिंग है, बिल्कुल देखने में एक जैसा है, आपको कंफ्यूज करेगा।
पुल्लिंग, इसलिए गलत है। आपका ऑप्शन सी वाला सही है, क्योंकि स्त्रीलिंग है, राधा स्त्री है। अगले प्रश्न की ओर हम सभी बढ़ते हैं। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। साल है, अब आपको बताना है साल क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन। जल्दी से इसका आंसर आप सभी लिख लें, बहुत ही आसान है। प्रश्न एक बार फिर देख लें। मैं पिछले साल उसे दिल्ली में मिला था। साल को बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन। आशा है कि आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए सही ऑप्शन की ओर। चूंकि साल अगर किसी वर्ष पर्टिकुलर 2020 2021 की बात होती तब व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन किसी साल पर्टिकुलर का वर्णन है नहीं और पुल्लिंग है, एक वचन है, तो ऑप्शन सी सही है। मोहन आज दिल्ली जाएगा। दिल्ली रेखांकित है, दिल्ली का पद परिचय बताना है। 3 ही ऑप्शन है। समुदायवाचक संज्ञा एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन। दिल्ली है आपका। निश्चित तौर पे 30 सेकेंड आप संज्ञा पढ़े होंगे, आपको करते देर नहीं लगेगी। 30 सेकेंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं, आपके लिए पर्याप्त है 10 सेकेंड ही। चलिए, आशा है कि आप सभी लिख लिए होंगे। विशेष जगह का नाम है, इसलिए ऑप्शन बी सही है आपका। व्यक्तिवाचक संज्ञा टैली कर लेंगे। 5वें प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। रेखांकित पद देख लीजिए। शाम तक वर्षा हो सकती है। शाम तक को बताना है। कालवाचक क्रिया विशेषण हो सकती है, क्रिया से संबंधित है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो सकती है, क्रिया से संबंधित है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो सकती है, क्रिया से संबंध है। 3 ही ऑप्शन है। शाम तक वर्षा हो सकती है, ऑप्शन फर्स्ट कालवाचक क्रिया विशेषण, सेकंड स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन थर्ड रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आशा है आप कर लिए होंगे इसका आंसर। आपके लिए 10 सेकंड का समय ही काफी है। चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। चूंकि ये समय की बात है, शाम तक ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अपने आंसर को मिला लें। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 प्रश्न संख्या 6, वह कल आएगा। वह कल आएगा, चारों ऑप्शन देखें। सर्वनाम मध्यम पुरुष एक वचन पुल्लिंग, सर्वनाम अन्य पुरुष, आपको पुरुष बताया गया था तीनों। सर्वनाम अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग, सर्वनाम उत्तम पुरुष बहुवचन स्त्रीलिंग, सर्व विशेषण अन्य पुरुष बहुवचन पुल्लिंग। जल्दी सोचें आप, यानी सर्वनाम के साथ या विशेषण के साथ आपको पुरुष भी बतानी है। निश्चित तौर पे अगर आप पढ़े होंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो आपको देर नहीं लगेगी इसे करते हुए। चलिए सही ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन है बी, अन्य पुरुष है। जब हम तीसरे के बारे में, यानी जो मौजूद नहीं है उनके बारे में बात करते हैं तो अन्य पुरुष हो जाता है। प्रश्न संख्या 7 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। दादी जी सुबह शाम धीरे धीरे टहलती हैं। सुबह शाम है, इसको बताना है आपको। दादी जी सुबह शाम धीरे धीरे टहलती हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रीतिवाचक सुबह शाम है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक, आपको बताना है कालवाचक।
दादी जी सुबह शाम धीरे धीरे टहलती हैं, सुबह शाम को बताना है। रीतिवाचक है कि स्थानवाचक है कि कालवाचक। मात्र 5 सेकंड में आप इसका आंसर लिख लिए होंगे। चलिए हम सभी सही ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यह कालवाचक क्रिया विशेषण। 8वां प्रश्न, हम सब वहां पहुंचे, सब का बताना है। हम सब वहां पहुंचे, तीनों ऑप्शन आपके समक्ष। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग। जी आपको बताना है, तीनों ऑप्शन देख लें। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बहुवचन, निश्चित संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पर एक वचन है। देखिए सबकी आंसर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आशा है कि आप सभी लिख लिए होंगे। चलिए सही ऑप्शन की ओर हम सभी बढ़ते हैं। अनिश्चित ही है संख्या, चौथा भी अनिश्चित सही है, लेकिन तीसरा जो है, लेकिन वहां पे एक वचन हो गया, जो कि सब बहुवचन होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका। प्रश्न संख्या 9, गीता इसी मकान में रहती है। मकान का बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक स्त्री लिंग है। चलिए आप सभी बहुत ही आसानी से इसका आंसर लिख लिए होंगे 5 सेकंड में। हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। चूंकि पर्टिकुलर किसी विशेष मकान की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये जातिवाचक है पुल्लिंग। प्रश्न संख्या 10, वह तेज तेज चलती है। तीनों ऑप्शन आपके सामने। गुणवाचक विशेषण, कालवाचक विशेष क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 10 सेकेंड सफिशियंट है। तेज तेज चलती है, गुणवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण कर्ता से संबंध है, या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप लिख लिए होंगे। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन डी ये रीति है, चलना एक नियम है तेज तेज। प्रश्न संख्या 11, पिताजी पत्र पढ़ते हैं बताना है। पढ़ते हैं का बताना है। सकर्मक क्रिया है, कृतवाचक या कर्ता के अनुसार प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया, कृतवाचक, कृतवाच्य पुल्लिंग, सामान्य वर्तमान काल अन्य पुरुष, या अकर्मक क्रिया है, कृतवाच्य स्त्रीलिंग, सामान्य वर्तमान अन्य पुरुष, पिताजी कर्ता के अनुसार प्रयोग है। पिताजी पढ़ते हैं, पत्र पढ़ते हैं। सोचिए आप जल्दी इसका आंसर। जी ये कौन सी क्रिया ही होगी? पत्र है, चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट है इसलिए सकर्मक क्रिया है। और पत्र पढ़ते हैं, पढ़ती नहीं, पुल्लिंग है। ऑप्शन बी आपका सही है। प्रश्न संख्या 12, वह पुरुष विश्वास करने योग्य है। वह पुरुष विश्वास करने योग्य है, योग्य को बताना है। सार्वनामिक विशेषण है कि परिणामवाचक विशेषण है कि गुणवाचक विशेषण है। बहुत ही आसान है आपका। मात्र 5 सेकंड में इसका आंसर लिखेंगे। वो योग्य पुरुष है, वह पुरुष विश्वास के योग्य है, योग्य बताना है। आपका पहला है सार्वनामिक, दूसरा है परिमाणवाचक और तीसरा है गुणवाचक। चलिए 5 सेकंड सफिशियंट था आपके लिए। हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। चूंकि योग्यता गुण है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। राधा रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। ऑप्शन आपके इस प्रकार। क्रिया विशेषण, कालवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आपके जो हैं स्थानवाचक हैं। तीन ही ऑप्शन है, आप जल्दी सोच लें। रिया
जो प्रश्न इसके हैं, राधा है, राधा रोज धीरे धीरे टहलती है, रोज सवेरे। चूंकि समय बता दिया है, चलिए ऑप्शन की ओर, इसलिए कालवाचक ही होगा। ठीक, मैं रोज आऊंगा। विस्मयादि बोधक, हर्षोल्लास, विस्मयादि बोधक, स्वीकार बोधक, विस्मयादि बोधक, आश्चर्य बोधक। विस्मयादि है तीनों, आप उसका मार्क ही बता रहा है, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क सबसे बड़ी पहचान है। ये हमें पता है, लेकिन कौन सा है, चूंकि ऑप्शन बता दे रहे हैं। सही ऑप्शन स्वीकार की बात हो रही है। क्या तुमने यह पानी गिराया, यहाँ पे तुमने को बताना है। विशेषण है कि सर्वनाम है, अन्य पुरुष है कि सर्वनाम मध्यम पुरुष है। देखिए बहुत ही आसान है, आप सभी जानते ही होंगे जब आप पुरुष पढ़े होंगे। निश्चित तौर पे चलिए हम सभी आंसर की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम ये मध्यम पुरुष होता है हमेशा। तुमने, तुमने हमेशा मध्यम पुरुष होता है, और अन्य जो होता है जिस प्रेजेंट नहीं होता है वह उसके बारे में बात करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, तुम भी पुस्तक, पुस्तक है, आपको बताना है पुस्तक को। जातिवाचक संज्ञा स्त्री, व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग। पुस्तक को बताना है यह जाति है कि ये व्यक्तिवाचक स्त्री या पुरुष लिंग है। निश्चित तौर पे पुस्तक जो जाति है, किसी पर्टिकुलर किसी विशेष पुस्तक की बात नहीं हो रही है, और किताबें हमेशा स्त्रीलिंग भी होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। मोहन कक्षा में पढ़ रहा है, कक्षा को बताना है, कौन सा ऑप्शन सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग, जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग, जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग। तीन ऑप्शन है जो क्लास को बताना है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक स्त्रीलिंग, जातिवाचक पुल्लिंग। जी, कक्षा स्त्रीवाचक शब्द होता है, चूंकि पर्टिकुलर किसी कक्षा की बात नहीं है, इसलिए जातिवाचक स्त्रीलिंग होगा। नेहा लिखती है, तो लिखना आपको बताना कौन सा है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग, सकर्मक पुल्लिंग, तीनों में से आपको बताना है। नेहा लिखती है सकर्मक क्रिया है या अकर्मक स्त्रीलिंग। सकर्मक दो बार आया, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। जल्दी से 5 सेकेंड आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि लिखना जो है, लिखना लिखावट ये पुल्लिंग है, और लिखना सकर्मक क्रिया भी है। देखिए 18वां प्रश्न देखें। नेहा लिखती है, इस प्रकार है, सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग, अकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग, सकर्मक पुल्लिंग। चूंकि इसका सही ऑप्शन जल्दी ढूंढें आप सभी। नेहा लिखती है सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग, अकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग, सकर्मक पुल्लिंग। चूंकि लिखना सकर्मक है, लेकिन लिखावट जो है कि बड़ी सुंदर है आपकी लिखावट, ये स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, यह वही कार्य है। सर्वनाम अनिश्चयवाचक, विशेषण अनिश्चयवाचक, सर्वनाम निश्चयवाचक। तीन ऑप्शन है यह के लिए। यह वही कार्य है, सर्वनाम निश्चय, विशेषण अनिश्चयवाचक, सर्वनाम निश्चय। बहुत ही 5 सेकेंड सफिशियंट है, आशा है कि आप लिख लिए होंगे, क्योंकि निश्चितता की वही कार्य है। अंतिम प्रश्न, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं को बताना है। सर्वनाम उत्तम पुरुष, सर्वनाम मध्यम, सर्वनाम अन्य। निश्चित 3 सेकेंड आपके लिए सफिशियंट है। मैं, आप अगर पुरुष पढ़े होंगे, मैं। चलिए आंसर की ओर हम सभी बढ़ते हैं। हमेशा बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है, सर्वनाम उत्तम पुरुष होगा। इस तरह आपने इस तरह एमसीक्यू क्वेश्चन का एक भाग देखा। आशा है कि आपने बेहतर किया होगा।
और आप जरूर आपने कितने अपने को सही किया है, स्वयं का मूल्यांकन कितना किया है, इसका जवाब आप सभी कमेंट के माध्यम से जरूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है निश्चित तौर पे आप बता भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आप सभी का धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।